पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। सभी 5 राज्यों की मतगणना यानी कि नतीजे 2 मई को आएंगे। 294 सीटों वाली विधानसभा जो पश्चिम बंगाल की है में 68 सीट एससी और 16 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग ने 4:30 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अप्रैल-मई महीने में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। इसी के साथ इस बार सबसे खास बात यह है क्योंकि चुनाव जो है वो कोरोना काल में हो रहा है, इसीलिए पोलिंग बूथों की संख्या इस बार 40% बढ़ाई गई है। वहीं वोटिंग करने का समय यानी कि मतदान करने का समय भी 1 घंटे तक और बढ़ाया गया है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 8 चरणों में वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का अगर हम देखें फर्स्ट फेज जहां 30 विधानसभा की सीटें आती हैं, 27 मार्च को वोटिंग होगी और नतीजे 2 मई को आएंगे, सभी सीटों के आएंगे। वहीं दूसरे चरण का अगर हम बात करें तो वहीं भी 30 सीटें हैं और 1 अप्रैल को वहां भी चुनाव होगा। इसी के साथ तीसरे चरण का चुनाव जहां 31 विधानसभा की सीटें हैं 6 अप्रैल को होगा। तो वहीं चौथे चरण का चुनाव यानी कि फोर्थ फेज 44 विधानसभा की सीटें हैं और 10 अप्रैल को वहां पर मतदान है। इसी के साथ साथ 5वें चरण में 45 विधानसभा की सीटें हैं तो वहीं 17 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होगी। छठे चरण के चुनाव में यहाँ 21 अप्रैल को वोटिंग है और साथ में वहाँ 43 विधानसभा की सीटें हैं। 7वें चरण की अगर बात करें तो 36 विधानसभा की सीटें हैं और वहाँ 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 8वें चरण की बात करें तो 35 विधानसभा की सीटें हैं और 29 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होगी। इसी के साथ 2 मई को सभी के नतीजे आएंगे। इस बार चूंकि चुनाव कोरोना में हो रहा है, 8 चरणों में हो रहा है, तो ये चुनाव काफ़ी लंबा खींचेगा। इस बात का अंदेशा पहले भी था, इसीलिए चुनाव आयोग ने खास इस बात को ध्यान में रखकर इन तारीखों का ऐलान किया है।